रीमा ने अपना सूटकेस पकड़ा। उसका दिल उत्तेजना और घबराहट के मिश्रण से तेज हो रहा था। हॉस्टल में उसका पहला दिन था। वार्डन, एक सख्त दिखने वाली महिला जिसकी नाक पर चश्मा चढ़ा हुआ था, उसे एक लंबे कॉरिडोर में ले गई। पुरानी इमारतों की मटमैली गंध से हवा भारी हो गई। वे दालान के बिल्कुल अंत में एक कमरे में रुके। कमरा 13, वार्डन ने घोषणा की। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। अंदर जाने से पहले रीमा एक पल के लिए झली। कमरा छोटा था और उसमें बहुत कम सामान था। एक ही बिस्तर, एक स्टडी टेबल और एक जर्जर अलमायरा। एक खिड़की हॉस्टल के पीछे दिखाई देती थी, जहां एक अकेला पेड़ अंधेरे आसमान के सामने दिखाई दे रहा था। कमरे की सादगी के बावजूद रीमा ने अपनी रीढ़ की हड्डी से कंपकंपी महसूस की। कमरे के बारे में कुछ अजीब लगा, जैसे कोई अनदेखी हस्ती परछाई में छिपी हो। उसने जल्दी से उस विचार को एक तरफ धकेल दिया। अपनी बेचैनी के लिए अपनी नसों को दोषी ठहराया। आखिरकार यह उसका घर से दूर पहला मौका था। उसने अपना सामान खोला, अपने कपड़े अलमारी में रखे और अपनी किताबें मेज पर सजा दी। जैसे ही वह काम कर रही थी, वह खुद को देखे जाने की भावना से खुद को दूर नहीं कर सकी। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। जैसे ही रात हुई, हॉस्टल छात्रों के अपनी कक्षाओं से लौटने की आवाज से गूंज उठा। रीमा अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए अपने डेस्क पर बैठी थी, लेकिन 13 नंबर कमरे की खामोशी अजीब आवाजों से टूट गई थी। वह कसम खा सकती थी कि उसने दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनी, मानो इमारत खुद उससे बात करने की कोशिश कर रही हो। पहले तो उसने इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, वह बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सकी। ऐसा लगा जैसे कोई या कुछ उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। रीमा ने अपनी किताब पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट और अधिक तेज होती गई। उसके चारों ओर ठंडी हवा की तरह घूम रही थी। वह लगभग शब्दों को समझ सकती थी, लेकिन वे समझने के लिए बहुत धुंधले थे। उसने आखिरकार बोलने की हिम्मत जुटाई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वहां कौन है? उसने पूछा। उसकी आंखें घबराहट से कमरे में इधर उधर देख रही थी। फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई। उनके मद्देनजर एक भयानक सन्नाटा छा गया। रीमा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका शरीर डर के मारे तनाव में था। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई थी, पहले से भी ज्यादा जोरदार। वे एक ही बार में हर जगह से आ रहे थे। उसका नाम फुसफुसा रहे थे, उसे सुनने का आग्रह कर रहे थे। उसने आवाज को रोकने की कोशिश करते हुए अपने ऊपर कंबल खींच लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फुसफुसाहट उसकी हड्डियों में घुसती हुई प्रतीत हो रही थी, उसे ठंडक दे रही थी। नींद उससे कोसों दूर थी। फर्श के तख्तों की हर आहट, उसकी खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उसकी धड़कनें तेज कर देती थी। ऐसा लग रहा था कि परछाइयां उसके दर्शन के किनारे पर नाच रही हैं, अंधेरे में खतरनाक आकार ले रही हैं। वह दिन के उजाले की तसल्ली के लिए तरस रही थी, मानवीय आवाजों की परिचित आवाजों के लिए। जैसे जैसे रात होती गई, फुसफुसाहट में अन्य अजीब घटनाएं भी शामिल होती गई। खिड़की अपने फ्रेम में हिल गई, मानो कोई अनदेखी हस्ती उसे खोलने की कोशिश कर रही हो। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, जिससे परे केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था। रीमा अपने कंबल के नीचे दुबकी हुई थी। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। क्या हो रहा था? जब तक भोर हुई, वह शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से थक चुकी थी। उसने खुद को इतना अकेला, इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। कमरा 13, जो कभी उम्मीद और नई शुरुआत की जगह थी, उसकी जेल बन गई थी, डर और खौफ की जगह। दिन रात में बदलते गए और फिर भी अजीब घटनाएं जारी रहीं। फुसफुसाहट कभी बंद नहीं हुई। रीमा का पीछा एक भयानक साये की तरह किया। उसने अपने साथ रहने वाले हॉस्टल के साथियों को यह बात बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसके डर को यह कहकर खारिज कर दिया कि वह शहर और हॉस्टल के जीवन में नई है। एक रात जब रीमा पढ़ रही थी, तो उसने अपनी आंख के कोने से कुछ देखा। कमरे में परछाइयां हिलती हुई,
घूमती हुई और मुड़ती हुई दिख रही थीं, मानो जिंदा हों। वे फैले हुए और विकृत हो गए, लंबी लोभी उंगलियों से उसकी ओर पहुंचे। उसके भीतर दहशत दौड़ गई। वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ी, उसकी किताबें गिर गईं, परछाइयां पीछे हट गईं, कमरे के कोनों में पीछे हट गईं। लेकिन रीमा जानती थी कि उसने क्या देखा है। परछाइयां केवल परछाइयां नहीं थीं, वे कुछ और थे, कुछ भयावह और अज्ञात। उस पल से रीमा सचमुच डर गई थी। वह अपने कमरे में अकेले रहने से बचती थी, अपना सारा समय लाइब्रेरी में या अन्य छात्रों के साथ बिताती थी। लेकिन डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। यह उसे कफन की तरह जकड़े हुए था, उसका गला घोंट रहा था। रीमा का एक बार का उज्जवल और हंसमुख आचरण गायब हो गया था। उसकी आंखों में एक भूतिया भाव ने ले लिया था। वह पीछे हट गई थी और चुप हो गई थी। उसके विचार 13 नंबर कमरे में होने वाली अजीब घटनाओं से घिरे हुए थे। डर एक निरंतर साथी था जो उसके अंदर ही अंदर कुतर रहा था। उसकी पढ़ाई खराब हो गई, उसकी भूख कम हो गई और उसकी नींद बुरे सपने से ग्रस्त हो गई। एक बार की जीवंत युवती लुप्त होती जा रही थी। उसकी जगह उसके पूर्व स्व का खोल ले लिया था। उसने अपने दिल में घर कर चुके आतंक से बचने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने घटनाओं को तर्क संगत बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फुसफुसाहट, परछाइयां, अकथनीय घटनाएं बेरोकटोक जारी रहीं। हर एक उसकी केवल को छीन रही थी। रीमा अपनी इस आपत्ति में खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। उसके दोस्त उसके आतंक को समझने में असमर्थ खोखले आश्वासन देते थे, जो उसके डर को कम करने के लिए बहुत कम थे। वह एक बुरे सपने में फंस गई थी और वहां से कोई बचाव नहीं था। जवाबों के लिए बेताब रीमा ने हॉस्टल वार्डन को विश्वास में लेने का फैसला किया। निश्चित रूप से उसने 13 नंबर कमरे के बारे में अफवाहें सुनी होंगी। उसका काला इतिहास छात्रों के बीच फुसफुसाया गया था। अपनी हिम्मत जुटाकर रीमा ने वार्डन के दरवाजे पर दस्तक दी। वार्डन ने धैर्यपूर्वक रीमा की बात सुनी। उसकी आवाज डर और थकावट से कांप रही थी। उसने फुसफुसाहट, चलती परछाइयों, अकथनीय घटनाओं के बारे में बताया, जो 13 नंबर कमरे में जाने के बाद से उसे परेशान कर रही थी। रीमा को आश्चर्य हुआ कि वार्डन के चेहरे पर पहचान की एक झलक दिखाई दी। कहानियां रही हैं, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। कई साल पहले उस कमरे में मरने वाली एक छात्रा की अफवाहें। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है, शांति नहीं पा रही है। वार्डन के शब्दों ने रीमा की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। क्या यह सच हो सकता है? क्या उसे किसी पूर्व छात्र के भूत का साया सता रहा था? इस सोच ने उसे भय से भर दिया, लेकिन साथ ही सत्यापन की एक अजीब सी भावना भी। वह चीजों की कल्पना नहीं कर रही थी। 13 नंबर कमरे के बारे में वाकई कुछ भयावह था। वार्डन, हालांकि रीमा की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखती थी, व्यावहारिक समाधान के रास्ते में बहुत कम पेशकश की। उसने पुराने उपायों के बारे में बताया, रस्सी को जलाने और प्रार्थना करने के बारे में, लेकिन रीमा उसकी आंखों में संदेह देख सकती थी। ऐसा लग रहा था कि वार्डन भी उस डर से मुक्त नहीं है जो 13 नंबर कमरे को घेरे हुए है। रीमा को एक कठिन फैसले का सामना करना पड़ा। क्या उसे रुकना चाहिए और लड़ना चाहिए, केवल अपने घटते साहस और प्राचीन उपचारों से लैस होकर, या उसे 13 नंबर कमरे को छोड़ देना चाहिए, उस आतंक को पीछे छोड़ते हुए जिसने उसे हफ्तों तक सताया था। उसके दिमाग में विकल्पों को तौलते हुए विचार दौड़ गए। रहने का मतलब था अनजान का सामना करना, उसकी केवल और शायद उसकी जान जोखिम में डालना। छोड़ने का मतलब था हार मान लेना, डर को अपने कार्यों को निर्धारित करने देना। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए और अजीब घटनाएं बेरोक टोक जारी रहीं, रीमा ने महसूस किया कि वह अब और नहीं ले सकती। उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, उसकी आत्मा टूट रही थी। उसे 13 नंबर कमरे के चंगुल से बचना था,
भले ही इसका मतलब उज्जवल भविष्य के अपने सपनों को पीछे छोड़ना ही क्यों ना हो। भारी मन से रीमा ने अपना सामान पैक किया। प्रत्येक वस्तु उस आतंक की याद दिलाती है जो उसने सहा था। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहट उसके हर कदम का पीछा कर रही है, भागने के उसके फैसले का मजाक उड़ा रही है। लेकिन उसने खुद को और डरने से मना कर दिया। उसने वार्डन को अपने फैसले की जानकारी दी। बोलते समय उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वार्डन हालांकि समझ रही थी, रीमा के जाने से दुखी लग रही थी। मुझे माफ करना बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज सहानुभूति से भरी हुई थी। मैं चाहती हूं कि मैं और कुछ कर पाती। रीमा ने एक कमजोर मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह तुम्हारी गलती नहीं है, उसने जवाब दिया। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है। और इसके साथ ही वह 13 नंबर कमरे से बाहर चली गई, उस अंधेरे को पीछे छोड़कर जिसने उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दी थी। उसे एक नया कमरा मिला, दालान के अंत से बहुत दूर, रोशनी और हंसी से भरा एक कमरा। धीरे धीरे आतंक कम होने लगा। उसकी जगह शांति की एक नाजुक सी अनुभूति ने ले ली। रीमा 13 नंबर कमरे में बिताया अपना समय कभी नहीं भूली। फुसफुसाहट, परछाइयां, अकथनीय घटनाएं, वे उसकी स्मृति में अंकित रहीं। उस अंधेरे की एक भयावह याद दिलाती है जो सबसे अप्रत्याशित स्थानों में दुबक सकती है। वह अक्सर अफवाहों के पीछे की सच्चाई के बारे में सोचती थी, उस छात्रा के बारे में जो इतने साल पहले उस कमरे में मर गई थी। क्या उसकी आत्मा सचमुच फंस गई थी, शांति नहीं पा रही थी, या कोई और व्याख्या थी, कुछ अधिक सांसारिक, फिर भी उतनी ही भयावह। 13 नंबर कमरे का रहस्य अनसुलझा ही रहा। छात्रों के बीच एक भयावह कहानी फुसफुसाई गई, और हालांकि रीमा इसके चंगुल से बच निकली थी, वह जानती थी कि उसका एक हिस्सा हमेशा उस भयानक गर्मी की यादों से प्रेतबाधित रहेगा।